हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। फ्रेंड्स, क्या आपने वो मुहावरा सुना है या फिर वो सेइंग सुनी है, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। यस माय फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है। बचपन से तो मैं भी इसको जानती थी, इस मुहावरे को बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे जैसे बड़े होते गए तब इसका एक्चुअली मतलब समझ में आया। पेरेंट्स कहते थे काम करते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन बच्चों को कहाँ समझ में आता है। तो मुझे भी समझ में नहीं आया था फ्रेंड्स। तो होता है, हम सबके साथ होता है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी समझ में भी नहीं आया था जब हम छोटे थे। लेकिन येस ऑफ कोर्स, जब हम बड़े हो गए हैं अब तो हमें समझ में आता है ट्राई 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 अगेन टिल यू सक्सीड का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे शॉर्टकट्स को ढूंढते हैं और उनकी तरफ ही ध्यान, मेहनत पर विश्वास नहीं करते वो नहीं है। लेकिन बस वो चाहते हैं कि हर काम वो बोले और हो जाए। ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक को दिक्कत होती है, हाँ कुछ लोग लगी भी होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे जाकर अटक जाते हैं और अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपका बेस क्लियर होगा, अगर आपने मेहनत की हुई होगी, तब डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आपकी उस मेहनत को, आपकी उस जो बेस वर्क जो आपने किया है खुद के लिए, उससे आपको कोई भी इस दुनिया में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। नहीं तो आपको पता है कि आसपास इतने सारे लोग हैं, वो देखते हैं कि आपको कोई चीज़ नहीं आती है, उसी वक्त आ जाते हैं आपसे पैसा लेने के लिए कि भाई हम आपका ये काम कर देंगे, पैसे लीजिए। लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं। फिर वो करते हैं हाँ हम कर देंगे, हमको भी लगता है चलो कर देंगे, हमसे पैसा लिया है तो उसके बाद कुछ तो भी रिजल्ट आएगा। और फिर जब रिजल्ट नहीं आता, इट बिकम्स चैलेंजिंग। पैसे तो गए, मेहनत भी गई, टाइम जो उसमें लगाया था वो भी बर्बाद हुआ, चाहे हमने उसे आउटसोर्स ही क्यों नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा बहुत होता है फ्रेंड्स कि हम लोग करते हैं, लेकिन अगर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी अपना बिजनेस करने में या कोई भी काम करने में, और अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड भी वो चीज़ नहीं है, मार्केट में हो रही है, कोई और उसे कर रहा है, तो उसे ज़रूर समझिए। अगर आप समझेंगे उसे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको पता लगेगा कि कोई दूसरा आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज तो फिर ट्राई 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 अगेन टिल यू सक्सीड, इससे कैसे कनेक्ट होता है कि अपने आप को, हर चीज़ को बेटर बनाते रहने की हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स, अपनी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के माहौल को, अपने घर का माहौल है, अपने ऑफिस का माहौल है, या फिर कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, हम उसको कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कंट्रीब्यूट अगर रेगुलरली उसमें करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा अंश अगर हर रोज़ उसमें कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। कुछ भी काम है जो करना चाहते हैं, लेकिन उसके नुआंसेस को पहले समझ लीजिए, एक दो साल अच्छे से परखिए, समझिए कि मैं ये नई चीज़ करना चाहता हूँ, इसमें ये चैलेंजेस आएंगे, मुझे क्या क्या करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। बिकॉज एक साथ लग के भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। का उतना फायदा नहीं होता है। रेगुलरली काम करने से हम लोग अपने सक्सेस को आराम से अचीव कर पाते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि चैलेंजेस नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पता है कि हमें आगे क्या करना है, तो आराम से चैलेंजेस के उन स्ट्रगल कर सकते हैं। राइट काइंड ऑफ पीपल हु would out, we know the people around us so well that they are more than willing to help us out. That is the biggest thing friends. So अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए फ्रेंड्स, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स में गुम हो जाते हैं और शॉर्टकट्स में ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं नहीं पहुंच पाते। अपने हाथों पर विश्वास कीजिए, अपने हाथों पर विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, अपनी इच्छा शक्ति पर विश्वास कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। और इस चीज़ को याद रखिए कि जब भी हम खुद से मेहनत करते हैं, तो जब हमारे बेसिस क्लियर होते हैं, जो बेसिक्स है वो क्लियर होते हैं, हमारा बेस बहुत स्ट्रांग होता है और हमें कोई भी
आसपास बेवकूफ़ नहीं बना पाता, इसी से फ़ायदा होता है। और फिर भी मान लीजिए अगर कोई चैलेंजेस आ भी जाते हैं बीच में, तो उनकी तरफ भी लगातार हमें काम करते रहना चाहिए। So this is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow with my next learning for all of you. Bye bye.